हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची तिल की पापड़ी या फिर इसे आप तिल का पापड़ भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि इसे हमने तिल के साथ बनाया है। तो तिल में ढेर सारा कैल्शियम होता है और गुड़ में भी आयरन होता है, तो सर्दियों में ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 कटोरी तिल लिया है और उसी कटोरी से 1 कटोरी गुड़ लिया है। कटोरी आप बड़ी या छोटी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसी कटोरी से दोनों चीज़ों को ले लेंगे। अब गुड़ हमने क्रश करके ले लिया है जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले बेलन और चकले पे घी लगा लेना है जिससे कि पापड़ी जो हम बनाएंगे वो इस पे चिपकेगी नहीं। अब यहाँ पे पैन में हम तिल को डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब यहाँ पे तिल को हम कंटिन्यू चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तिल को बस सेक लेना है, इसे भूनना नहीं है। अगर भूनेंगे तो तिल कड़वा हो जाएगा। कंटिन्यू चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि ये बराबर से सिकेगी और हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो ये जल सकती है। तो यहाँ देखिए गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पे ही इसे 2-3 मिनट रोस्ट कर लिया है। और ये देखिए हम नज़दीक से दिखाते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए तिल को हमें बस इतना ही रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा अगर इसे रोस्ट करेंगे ना तो पापड़ी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो चलिए जब तक तिल ठंडी हो रही है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन में लिया है 1/2 टीस्पून घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा हम गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को हमने क्रश करके ले लिया ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो गुड़ को बिना क्रश किए हुए भी ले सकते हैं। और साथ ही में हमने डाला है 1 टीस्पून पानी। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि गुड़ जो है वो तले में चिपके ना और जले भी ना। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गुड़ मेल्ट हो गया है, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है। तो तिल की पापड़ी बनाते टाइम इसी चीज़ का ध्यान देना है कि गुड़ जो है वो जले ना, या फिर कच्चा रहेगा तो ये दांतों में चिपकेगा। इसीलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, या फिर ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे कितना पकाना है मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे गुड़ को हमने बहुत अच्छे से पका लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम ऐड कर देते हैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा, या आप मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। ये हलवाइयों की सीक्रेट है, इससे पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होगी। तो कैसे समझेंगे कि गुड़ हमारा तैयार हो गया है? तो इसके लिए हम एक बोल में पानी लेंगे और थोड़ा सा डाल के इसे ठंडा कर लेंगे और फिर इसे चेक करेंगे। कुछ सेकंड रुकने के बाद इसे हम ठंडा करके चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए गुड़ जो है अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसे हम और पकने देंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी कच्चा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो टॉफ़ी की तरह तोड़ने से इसमें से कट सी आवाज़ होती है। तो इसी पॉइंट पे समझ जाइए कि गुड़ जो है चिक्की के लिए या पापड़ी के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे थोड़े से पानी में डाल के, ताकि गुड़ की सही कंसिस्टेंसी हमें पता चले और ये जलेगा भी नहीं। इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे हम थोड़े से पानी में डाल के इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गुड़ जो है वो परफेक्ट तैयार हुआ है, ये टॉफ़ी की तरह टूट रहा है। इसका मतलब है कि गुड़ हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सारे तिल को इस तरह से डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप को थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये तिल पापड़ी यहीं पे सेट हो जाएगी और फिर आपको बेलते टाइम थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसीलिए इस स्टेप को थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि ये सेट ना हो। अब इसे हम बेलन चकले पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो एक स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से गोल कर लेंगे और फिर बेलन से इसे इस तरह से बेल लेंगे। चारों तरफ से चकले को घुमा घुमा के हम इसी तरह से बेलेंगे ताकि ये हर तरफ से गोल हो जाए। ये अभी गर्म है तो आप इसे ईजिली घुमा घुमा के चारों तरफ से जितना पतला चाहते हैं बेल सकते हैं। ये अगर हार्ड हो जाएगा तो इसे बेलने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए इस स्टेप को भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने इसे घुमाते हुए चारों तरफ से बेल लिया है। अब हम इसे रख देते हैं 15 मिनट सेट होने के लिए। चकले पे हमने सबसे पहले घी लगा के इसीलिए रखा था कि इस टाइम बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हमें टाइम नहीं मिलता। तो चलिए 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब एक चाकू की हेल्प से इसे इस तरह से चारों तरफ से निकाल लेंगे ताकि ये इजीली निकल जाए।
अब यहाँ देखिए बहुत ही ईज़िली ये पापड़ी जो है निकल जाती है, क्योंकि चकले पे हमने पहले से ही घी लगा के रखा था। तो ये लीजिए बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पापड़ी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रंची बनी है। तो फ्रेंड्स बनी है ना बहुत ही क्रिस्पी क्रंची तिल की पापड़ी। अगर आप चाहते हैं तो इससे भी पतली बेल सकते हैं। आप इस पापड़ी को मोटा या पतला बेल सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इसे 1 महीने तक इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। एक फॉइल पेपर में इसे इस तरह से रैप कर लीजिए और फिर एक एयर टाइट जार में इसे स्टोर करके फ्रिज में या फ्रिज से बाहर आप इसे 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से जब आप फॉइल पेपर में इसे रैप करके रखेंगे तो ये आपस में चिपकेगी नहीं और क्रंची क्रिस्पी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।